कौन से टर्म में जो है वो चेंज आता है। जो वर्किंग प्रिंसिपल में वेव फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन। अब हार्ट्री-फॉक ने एक आपको मेथड रेजिस्टेंस बताया कि हम हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन एंड द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको अलग से मेजर कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारी सोल्यूशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होगी। जो छोटी इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इसको कंसीडर करेंगे। बट ये जो वन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स की बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इंटरेक्शन, और अगर ये मॉलिक्यूल है तो उसमें किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन, उसको हमने कंबाइन किया होगा इस इलेक्ट्रॉन के नॉलेज के लिए, राइट। सो ये हमारे पास बेसिक पूरी फुल थीम थी कि किस तरीके से, जैसे कि इससे पहले जानते हैं आपको बताया कि किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन एक मेथड यूज़ किया गया, उनका एक डिफरेंट मेथड था कि इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर फुल थीम ये है कि हम एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर तमाम बाकी से जितनी भी फोर्सेस हैं उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं एंड देन फाइनली वी विल सॉल्व the nucleus and that one electron, ठीक है। So next is self consistent field. The Hartree-Fock method we produce a concept of self consistent field, इसको आप SCF कहते हैं, initially the across of the set of the wave function। अब ये जो wave function है, ये wave function को उसने approximate करके assume किया। कैसे assume किया? First of all इस potential energy को assume करेंगे, हम approximate करेंगे ये potential energy क्या है, देखेंगे जो इसकी मैथमेटिकल रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी को अप्रॉक्स करने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी आप इस इक्वेशन में पढ़ते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस Pr इनटू वेव फंक्शन, देखिए इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे आप वो पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे जो हमने इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली होगी एंड देन वी विल सॉल्व फॉर द वेव फंक्शन। वो जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन कहलाएगा, जो हमने अप्रॉक्सीमेट पोटेंशियल एनर्जी को पुट करके निकाला। इटरेटिव प्रोसेस, ट्राई वेव फंक्शन, इनिशियल गैस फॉर द ऑर्बिटल चूजन, ये हम जो है ये चूज करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल्स हैं। हार्ट्री-फॉक इक्वेशन फॉर सॉल्व द न्यू ऑर्बिटल, अगर कोई न्यू ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल के हिसाब से भी उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं, जी की टर्म्स में प्रोसेस नेक्स्ट कूलम्ब टर्म्स एंड एक्सचेंज टर्म। जो हमारे पास रिलेशन आएगी फाइनली उसके अंदर दो तरह के टर्म्स होंगे, एक आपके पास कूलम्ब टर्म होगा और एक एक्सचेंज टर्म होगा। नाउ आफ्टर दैट ये सब बातें समझने के बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, और उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन एक्सपेंड हो जाती है और उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम उसके एक और सिस्टम लेंगे, उसको चेक करेंगे कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है, कि उसको एग्जैक्टली समझते हैं। अब सेकेंडरी स्लाइड को So now we have simple Schrödinger equation and जो हमने सारी बातें कर ली कि आपके पास एटम टर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप उसको क्वांटम केस में टर्म लिखेंगे हैमिल्टन ऑपरेटर को रेजिस्टेंस लिखेंगे ऑपरेटर की फॉर्म में। Now we have two nucleus and a single electron, दो न्यूक्लियस है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कितनी फोर्सेस आ रही है? एक फोर्स आपने लगाएंगे इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान, इस न्यूक्लियस के साथ रिपल्जन और उसके दरमियान का डिस्टेंस है वो आपके पास r है एंड r2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो z e2 जो कूलम्ब से लिखते हैं और ये आपके पास कूलम्ब कांस्टेंट है और ये r इसके दरमियान का
जस्ट ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी और इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। अब ये 3 टर्म्स आ गए। अब आप इसको स्टूडेंट क्वेश्चन का अंदर करेंगे तो आपकी वेव फंक्शन निकालना और इसकी सॉल्यूशन निकालना ये सिंपल काम नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब आप यहाँ पे काउंट करके बताएं कि कितनी फोर्सेस आ गई टोटल फोर्सेस कितनी आ गई? 6 फोर्सेस, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फोर्सेस आ गई तो 6 पोटेंशियल एनर्जीज आ गई यहाँ इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान। तो इस तरीके से बनता है, हमने इसके 6 टर्म्स लिखे यहाँ पे। तो फाइनली ये इक्वेशन इस तरह से बनती है। इसको भी आप सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क है। नाउ वी हैव द हार्ट्री-फॉक अप्रॉक्सीमेट मेथड। ये हमारे पास हार्ट्री-फॉक का अप्रॉक्सीमेट मेथड ये है कि जितनी भी आपके पास एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जी, उनको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा है, ये हैमिल्टोनियन ऑफ द कोर कहलाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर। ये वो उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो मैंने आपको स्क्वायर में बताया कि जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सारे बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स और बाकी तमाम न्यूक्लियस का इफेक्ट देखेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का ये ऑपरेटर होगा जो ये हैमिल्टोनियन कोर कहलाएगा। और हैमिल्टोनियन कोर को लिखने के लिए ये आपके पास वो टर्म होगी जो काइनेटिक एनर्जी टर्म कहलाती है, और ये आपके पास एक और टर्म है जो कि पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो सकता है, जेड आपके पास चार्जेस है और ये पूरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। और ये एक टर्म आपको और नजर आ रही है यहाँ पे। इस टर्म को जरा बाद में देखते हैं कि ये टर्म इंटरेक्शन टर्म है। इस टर्म के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एक कूलेंट इंटरेक्शन, बेसिकली जो आपके पास चार्जेस है, ये न्यूक्लियस भी है के पास में प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। जो इंटरेक्शन मेन इंटरेक्शन है वो है कूलेंट इंटरेक्शन। और एक और टाइप की इंटरेक्शन आती है जो कि एक्सचेंज इंटरेक्शन है, उसको देखते हैं। सो नाउ वी हैव कंडीशन लाइक दैट के 2 ऑर्बिटल्स हैं, हमने 2 ऑर्बिटल ले लिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे ऑर्बिटल में है। फॉर फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन द वेव फंक्शन इज psi j, एट द सेकंड इलेक्ट्रॉन द वेव फंक्शन इज psi i। इस तरह से हमने 2 वेव फंक्शन लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के। ये पूरा ऑपरेटर को नोट करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर आप सम करके लिखें इस पूरे इंटरेक्शन को, तो ये psi का स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसको जो है डिवाइड बाय r और d को वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल देंगे इसको। और जो फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो तो इस तरह से आ जाएगी कि इसके साथ आप सेकंड जो उसका इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की बात होगी जो इस psi i हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कूलेंट इंटरेक्शन टर्म आ गया। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास जो कूलेंट इंटरेक्शन टर्म आएगी वो कुछ ये आ जाएगी। फाइनली 2 इंटरेक्शन टर्म्स आ गई। अब इसको अगर कंबाइन करके लिखें तो ये जो कोर का हैमिल्टोनियन है और ये आपके पास 2j - k की फॉर्म में बनता है, जिसको सिंपलीफाई करके हम इसके अंदर रख करके अंदर निकालेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्सचेंज ऑपरेटर है। ये एक्सचेंज ऑफ द ऑर्बिटल इसकी वजह से कि अगर ऑर्बिटल एक्सचेंज हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये उस ऑर्बिटल में चला जाए और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में आ जाए, तो ये टर्म है ये उसको नोट करती है। एंड फाइनली वी हैव कोर ऑपरेटर हैमिल्टोनियन का, ये हैमिल्टोनियन का पार्ट है। और ये आपके पास बाकी जो कूलेंट टर्म और एक्सचेंज टर्म, इसको अब हम फाइनली काम कर रहे हैं। फाइनली हम इसको पुट कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, और श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास जो सिंपल फॉर्म में लिखी हुई थी H psi = T psi फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी हैव द पिक्चर लाइक दैट, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए